वअन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमल ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब इश्रह li सदरी व यस्सिर li अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। बकरा से मैंने कुछ टेक्स्ट अक्सर तिलावत किया। कुफार जानते होंगे कि बिल्कुल इस जैसा ही टेक्स्ट सूरह बकरा में एक जगह और है, सिर्फ चंद अल्फाज का फर्क है। वो टेक्स्ट क्या है उसमें इंशाअल्लाह इस टेक्स्ट को सॉल्व कर दूंगा तो बात समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। आज इस्लाम कोर्स की पढ़ाई का आखिरी दिन है और आज के दिन कोशिश मैंने करनी है कि आपके साथ में 6 टॉपिक्स जो है वो आज के दिन में कवर करूं। 6 टॉपिक्स इंशाअल्लाह ताला आज हम कवर करेंगे और हमारे पास जो वक्त है वो 120 मिनट है। तो हर टॉपिक जो है वो 20 मिनट डिमांड करता है, लेकिन हो सकता है एक टॉपिक 40 मिनट ले जाए और बाकी टॉपिक जो है वो 10-10 मिनट में कवर हो। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, सही। इंशाअल्लाह ताला आप ये 6 के 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। मैंने एक्सपीरियंस शुरू किया था, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे टाइम पे हम 6 टॉपिक्स कवर करके पारे हो। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपको 10 टॉपिक्स कराऊं और वो भी हम कर सकते हैं अगर आप ये 6 टॉपिक्स जो है वो और जल्दी समझ जाएंगे, सवालात पैदा नहीं होंगे, सवालात बल्कि पैदा नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद टॉपिक्स भी आप कवर कर सकते हैं। तो इन 6 टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है जी मुज़ारे मजबूर। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, इसलिए कि माजी मजबूर हम कल कर चुके हैं। मजबूर किसे कहते हैं? मजबूर कहते हैं पैसे पैसे। हर ज़बान में पैसे वाइज किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है? जब फाइल को जिक्र ना करना मकसूद हो। जब आप चाहते हैं कि फाइल को ना जिक्र किया जाए तब आप पैसे वाइज इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लिए है कि हर फेल का फाइल होता जरूर है, लेकिन जब आप फाइल को जिक्र नहीं करना चाहते तो आप पैसे वाइज लाते हैं, यानी फेल को लाते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि फाइल को जिक्र ना करने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जो मैंने कल आपके साथ जिक्र की थी कि फाइल इतना कॉमन होता है कि सबको पता होता है। नंबर 2, फाइल किसी को पता नहीं होता जरूर है। नंबर 3, मसले अंदर आप फाइल को जिक्र करना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 3 ये बताया था मैंने आपको मजहूल के हवाले से कि फेल मजहूल उन अफआल से आता है जिनका मफऊल आ सकता है। फेल मजहूल उन अफआल से इस्तेमाल होता है जिनका मफऊल आ सकता है। मदद करना एक ऐसा फेल है जिसका मफऊल आ सकता है। मारना एक ऐसा फेल है जिसका मफऊल आ सकता है, और जिस मफऊल की बात हो रही है वो मफऊल बिही है। मफऊल की 4 जो किसमें पड़ी है उसमें से मफऊल बिही है। ज़हाबा ऐसा फेल है जिसका मफऊल नहीं आ सकता। दखला ऐसा फेल है जिसका मफऊल नहीं आ सकता। खरजा ऐसा फेल है जिसका मफऊल नहीं आ सकता। तो तीसरा पॉइंट ये था कि फेल मजबूर उन अफआल का आता है जिसका मफऊल आ सकता है। और चौथा पॉइंट आपने बताया था कि जब भी फेल मजबूर आता है, फेल मजबूर का नायब फाइल जरूर हो।
ये नायब फाइल कौन होता है? ये असल में वो ही मफूल होता है जो फाइल की गैर मौजूदगी में फाइल की जगह इस्तेमाल हो रहा होता है और फाइल का स्टेटस इख्तियार किए हुए होता है। ये चार बातें थी तो मैंने आपको कहा था कि आपने मजहूर के हवाले से याद रखनी है। और रूट लेटर्स में दरमियान वाला लेटर वो जेर वाला और तो पक्का मजहूर। क्लियर हो गया? आज हम मुजारे मजहूर करते हैं। ज़हन में ताज़ा कर लें कि हमने जो मुजारे मारूफ पढ़ा था उसमें एक हमारे पास पैटर्न आया था जी, यफ़अलू। ऐसे था ना, यफ़अलू। एक था यफ़इलू, और एक था यफ़उलू। यफ़अलू, यफ़इलू, यफ़उलू, ठीक है। माज़ी में फ़अला, फ़ाइला, फ़उला, फिर हमने मजहूर बनाया था फ़ुइला। तो अब यफ़अलू, यफ़इलू, यफ़उलू से हमने मजहूर बनाना है, हमने मजहूर बनाना है। तो नोट कर ले कि जो मजहूर बनेगा ना वो या, फा, ऐन, लाम और अब हरकतों पे आ जाए। एक्टिव वॉइस में भी फा कलिमा साकिन है, पैसिव वॉइस में भी फा कलिमा साकिन है। अब रह गया दरमियान वाला रूट लेटर। इसकी हरकत फिक्स्ड होगी, एक ही होगी और वो होगी जी जबर। तो ये बन जाएगा जी युफ़अलू, युफ़अलू। तो अगर मैं आपको कुछ मुजारे मारूफ दूं तो आप उनसे मुजारे मजहूल बना लेंगे? बना लेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। तो मैं देता हूं जी आपको पहला, वो है जी यदरिबू। यदरिबू से मजहूल बनाना है आपने, ठीक। क्या करना है? हरकतों के बगैर सब कुछ कॉपी कर ले, हरकतों के बगैर सब कुछ कॉपी कर ले। अब हरकतें लगाएं। हाँ जी, पेश, पेश, साकिन, जबर, युदरबु। क्लियर जी? यनसुरु क्या बनेगा जी? देखें, बगैर हरकतों के कॉपी कर ले, हरकतें लगानी शुरू कर दें, युनसरु बन गया। इतना आसान काम है। यफ्ताहू जी, कॉपी कर लें, हरकतें लगाएं, युफ्ताहू। क्लियर? तो देखें, मुजारे में यदरिबू, यफ़इलू, यंसुरु, यफ़उलू, यफ्ताहू, यफ़अलू, और उन सब से एक ही पैटर्न बन रहा है, युफ़अलू, युफ़अलू, युफ़अलू। क्लियर हो गया? क्लियर? तो मुजारे मजहूल कैसे पहचानेंगे? अलामत मुजारे पेश वाली होगी, अलामत मुजारे पेश वाली होगी, और रूट लेटर्स में दरमियान वाला लेटर जबर वाला होगा, उससे आप पहचान लेंगे। तो मैं अगर आपके सामने लिखूं तो पहचान लेंगे कि मुजारे मजहूल है या मारूफ है? पहचान लेंगे ना। युकबलू मजहूल है, पक्की बात है। कैसे पहचाना? अलामत मुजारे पेश और दरमियान वाला लेटर जबर। एक्सीलेंट। युखजू मुजारे मजहूल, पहचान लिया। अलामत मुजारे पेश, दरमियान वाला हर जबर के साथ। युनसरू मजहूल, पहचान लिया। माशाल्लाह, पहचान लिया तो अब आप आयतें भी पहचान लेंगे, तर्जुमा भी कर लेंगे। जब भी फेल मजहूल आता है, उन पॉइंट्स को सामने रखें, जब भी फेल मजहूल आता है, चाहे माजी हो चाहे मुजारे हो, नाए फाइल जरूर होगा। और नाए फाइल को कैसे पहचानेंगे? मरफू, आगे इसम मरफू होगा तो नाए फाइल होगा।
अगर आगे इस्म मरफू नहीं होगा तो उसके अंदर जो ज़मीर होगी वो नाइफाइल बन जाएगी। यही है ना। तो देखते हैं जी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि या बनी इसराइल, ए इसराइल के बेटो, ए याकूब की औलाद, उज़कुरू, याद करो, नेमती, मेरी नेमत, अल्लती, जो, अनअमतु, मैंने नाम की, अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, आप कहेंगे ये क्या है, ये इन्नी था, इन्नी, इन्नी बन गया अन्नी। इन्ना जब दरमियान में आया ना कलाम के तो अन्ना हो जाता है। आसान सा पॉइंट, इन्ना जब कलाम के दरमियान में आए तो अन्ना हो जाता है। इन्ना अन्ना हो गया तो इन्नी अन्नी हो गया। क्लियर। वह अन्नी फद्दलतुकुम, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी अलल आलमीना, तमाम जहान वालों पर। वत्तकू, और डरो, यौमन, ऐसे दिन से, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, कोई जान दूसरी जान के कुछ काम ना आएगी। वला, मैंने आपको बताया था कि मनफी जुमले के बाद अगर वला आ जाए तो ना ही तर्जुमा करना होता है। वला युकबलू मिनहा, वला युकबलू मिनहा शफाअतुन। ले जी, मजहूल पहचान लिया था आपने। आगे मरफू है कोई, शफाअतुन मरफू है तो ये नाफिल हो गया। ओके जी। वला युकबलु मिनहा शफाअतुन, काफ बा लाम कबूल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ना ही उस जान से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी। कोई जान किसी जान के कुछ काम ना आएगी। वला युकबलु मिनहा शफाअतुन वला युखज़ु मिनहा अदलुन। युखज़ु मजहूल है ना, आगे मरफू कौन है, अदलुन, नाइफाइल हो गया। अदल कहते हैं बराबर में कोई चीज देना लेना, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज दे के जान छुड़वा ली जाएगी। और हमजा खास आल लेने के माना में आते हैं। वला युखज़ु मिनहा अदलुन, और ना ही उस जान से कुछ बराबर में लिया जाएगा कि बराबर में, इसके बराबर में दे दो और जान तुम्हारी बच जाए। नो। वला, और ना ही हुम युनसरूना। युनसरूना मजहूल, युनसरू मजहूल बताया था ना आपने। आगे मरफू है कोई, कोई नहीं, तो नाइफाइल कौन होगा, जमीर। और ये कौन सा लफ्ज है, युनसरूना, ऊना वाला जमा मुजक्कर, हुम इसका नाइफाइल। क्लियर हो गया। तो या बनी इसराइल उज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युकबलु मिनहा शफाअतुन वला युखज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। और फिर आगे भी तकरीबन ऐसे अल्फाज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि या बनी इसराइल उज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमल ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। सेम लफ्ज है, सेम लफ्ज है, सेम लफ्ज है। कभी अक्सर हुफाज जो है वो उसकी बजाय वहां पहुंच जाते हैं, कभी कभी वहां होते हैं तो शुरू में आ जाते हैं। फर्क है सिर्फ वला युकबलु मिनहा अदलुन, वहां शफाअतुन था, यहां अदलुन है।
वला युकबलु मिन्हा अदलुन, और उस जान से बराबर में कुछ कबूल नहीं किया जाएगा। वला, और ना ही, तनफाउ, पहचाने, ये मजहूल है, तनफाउ मजहूल है, कैसे पहचाना? अलामत उधर पेज वाली नहीं है, हालांकि दरमियान वाला हर जबर वाला है, मजहूल नहीं है, तो इसका मतलब है एक्टिव वॉइस है, और जब एक्टिव वॉइस होगा तो आगे फाइल होगा लाजमी, आगे मरफू इस्म होगा तो फाइल होगा। ओके, नून फा ऐन नफा देना, वला तनफाउहा शफाअतुन। अब ये शफाअतुन क्या है? फाइल, वहां शफाअतुन क्या था? नाइब फाइल। वला तनफाउहा शफाअतुन, और ना ही उस जान को कोई सिफारिश नफा देगी। वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी मदद की जाएगी। सही है? तो इन आयत से आपको कंफर्म लगता है कि कोई सिफारिश नहीं है, लेकिन कुरान मजीद की आयत से ही पता चलता है कि सिफारिश होगी। आयतुल कुर्सी क्या है? मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, मशरूत है, उसकी इजाजत के साथ होगी सिफारिश। अब वो इजाजत किसके लिए होगी, किसको होगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह किसको इजाजत देगा, किसके लिए इजाजत देगा? कुरान सिफारिश करेगा, किसकी करेगा? हमारी करेगा, जो पढ़ते ही नहीं। ठीक है, किसकी करेगा? जो पढ़ते हैं समझते ही नहीं। किसकी करेगा? जो समझते भी अमल भी नहीं करते, उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सिफारिश कुरान उसी की करेगा जो कुरान को पढ़ते होंगे, यानी पहली बात है कुरान को अल्लाह का कलाम मानते होंगे, उसे पढ़ते होंगे, समझकर पढ़ते होंगे, बाकायदगी से पढ़ते होंगे, समझकर पढ़ते होंगे, अमल करते होंगे, और उसे दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते होंगे, तो इंशाल्लाह कुरान सिफारिश करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, किसकी करेंगे? उनकी करेंगे जिनकी जिंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ही नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत पता क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत पता है? पता है क्या? क्या है जी? अल्लाह का दीन आगे पहुंचाना, कुरान आगे पहुंचाना, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है, जो आपने किसी हालत में नहीं छोड़ी। सवाल टाइम नहीं है, ड्यूटी है ना, तो सुन्नत, सुन्नत किसे कहते हैं? तरीका। तो आपका तरीका क्या है? आप पे फर्ज था, ठीक है, तो जो इसका अहल है कर सकता है वो करेगा। तो सिफारिश आपको कुरान में, अहदीस में पता चलती है। यहां पर वो सिफारिश मुराद है जो गलत तस्वुर सिफारिश के कर लिए ना, कि जो मर्जी करते रहें, जैसा मर्जी करते रहें, हमें कुछ लोग बख्शवा लेंगे। ये नजराने ऐसे नहीं दिए जाते। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए होती है, तो उन्होंने भी कहा कि बस आप हमें खुश रखो, आपका काम हो जाएगा। तो फेल मुजारे मजहूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, आखिरी बात भी नोट कर लें। सवाल आया है कि
जिस तरह माजी मजहूल की पूरी गर्दान हुई थी तो क्या मुजारे मजहूल की भी पूरी गर्दान होगी? तो इस एग्जांपल ने बता दिया है कि पूरी गर्दान होगी। युनसरु युनसरानी युनसरूना, तुनसरु तुनसरानी युनसरना, तुनसरु तुनसरानी तुनसरूना, तुनसरीना तुनसरानी तुनसरना, उनसरु नुनसरु। आपको याद होगा हमने अबवाब पढ़े थे, अबवाब पढ़े थे ना, अबवाब पढ़े थे हमने सुलासी मुजर्रद। अब आप सुलासी मुजर्रद पढ़े थे, कितने थे? 6 माशाल्लाह। कौन कौन से? नून नंबर 2, फा नंबर 3, वाद नंबर 4, सीन नंबर 5, हा नंबर 6, काफ। ये बाबों के नाम थे, बाबों के नाम थे। बाब नून, बाब फा, बाब द्वाद, बाब सीन, बाब हा, बाब काफ। नून सुनते ही आपने कहा था जी नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। नसरा यंसुरु का मतलब था फ़अला यफ़उलु, यही मतलब था ना? नसरा यंसुरु का यही मतलब था ना? यानी हरकतें फा ऐन लाम 3 हरूफ की आपको किस तरह लगानी है इस बाब ने बता दिया था। ओके, फा का क्या मतलब था? फतह यफ्तहु, यानी फ़अला यफ़अलु। बाब दुआत का मतलब था ज़रबा यज़रिबु। दुआ से मुराद है ज़रबा यज़रिबु, यानी फ़अला यफ़इलु। सीन से मुराद समिया यस्मऊ, यानी फ़ाइला यफ़अलु। हा से मुराद है हसीबा यासिबु, यानी फ़ाइला यफ़इलु। काफ से मुराद है करुमा यकरुमु, यानी फ़ाउला यफ़उलु। और इनका पैसे वाइज कैसे बनाना है वो आपको मैंने माजी का बता दिया, फ़ुइला। ठीक है, पैसे वाइज कैसे आना है जी? फ़ुइला युफ़अलु, ऐसे ही है। ये इनका पैसे वाइज हो जाएगा। किसी भी बाब से आए पैसे वाइज यही होगा। तो ये 6 बाब हैं जी जिन्हें हमने सुलासी मुजर्रद अबवाब का नाम दिया। कुरान मजीद आपने अगर समझना है ना तो आपको 8 और अबवाब समझने होंगे, 8 और। तो अगर आपको ये समझ आ गया ना तो वो 8 भी समझ में आ जाएंगे। वो 8 आपको कभी समझ नहीं आएंगे अगर आपको ये समझ नहीं आए तो मुझे बता दें, अगर तो ये समझ आ गए तो फिर मैं 8 करवाऊं। सही आ गया समझिए तो माशाल्लाह। अब आप वो 8 अबवाब जो हैं वो समझ लेंगे। तो पहली बात नोट करें, उन बाबों का नाम है जी अबवाब सुलासी मजीद फी। वो थे अबवाब सुलासी मुजर्रद, ये होंगे अबवाब सुलासी मजीद फी। फर्क किसका है? मुजर्रद और मजीद फी का। अब मैं आपको अबवाब सुलासी मजीद फी बता रहा हूं। तो पहला फर्क दोनों बाबों में क्या है? पहला फर्क मुजर्रद मजीद फी इस लफ्ज का है। फर्क भी साथ नोट कर लें दोनों बाबों के, दोनों ग्रुप्स के। एक मुजर्रद है, एक मजीद फी है। मुजर्रद क्यों है, मजीद फी कैसे हैं, ये अभी समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा फर्क जो इन दोनों बाबों में होगा ना, जो अबवाब मुजर्रद थे ना सुलासी, उन बाबों के नाम ना एक एक लेटर पर मुश्तमिल थे। उन बाबों के नाम एक एक लेटर, नून बाब, सीन बाब, हा बाब, फा बाब, काफ बाब।
मजीद फी बाब जो होंगे ना, इनके पूरे पूरे नाम है, इन बाबों के पूरे पूरे नाम है। इन बाबों के पूरे पूरे नाम है का मतलब है, पहला बाब जो है ना उसका नाम है बाबा इफाल। अब ये देखिए पूरा नाम है इफआल, कोई एक लेटर नहीं है, क्लियर, कोई एक लेटर नहीं है। डिक्शनरी में आप देखते हैं कि 3 रूट लेटर्स हैं, उनके आगे लिखा होता है इफआल। तो अब उन 3 रूट लेटर्स से आपने माजी मुजारे क्या बनाना है, वो आपको उस वक्त पता चलेगा जब आपको इफाल का माजी मुजारे पता होगा। यही है ना, डिक्शनरी में आप जाते हैं, डिक्शनरी खोलते हैं, वहां रूट लेटर्स के बाद नून लिखा होता है, तो आप समझ जाते हैं ये बाब नून है। मतलब जिस तरह नून का माजी मुजारे आता था, इन 3 रूट लेटर्स का भी माजी मुजारे उन्हीं हरकतों से आएगा, यही मतलब था ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नून सुनते ही आपको फ़अला यफ़उलू पता था, तो इफ़आल सुनते ही आपको क्या पता होना चाहिए, वो मैं लिखने लगा हूं। इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। इफ़आल सुनते ही आपको क्या पता होना चाहिए, यानी बाब इफ़आल का माजी और मुजारे किस तरह से आता है, उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इफ़आल सुने तो आपके जहन में माजी आना चाहिए जी अफ़अला, और मुजारे आना चाहिए युफ़इलू। इफ़आल सुनते ही माजी मुजारे क्या आया जहन में, अफ़अला युफ़इलू, अफ़अला युफ़इलू, अफ़अला युफ़इलू, अफ़अला युफ़इलू, अफ़अला युफ़इलू, अफ़अला युफ़इलू, अफ़अला युफ़इलू। ठीक है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मजीद फी बाब यही है, इसलिए मैंने आपकी जुबान से इसको निकलवा दिया। बाब नंबर 2, मजीद फी बाब नंबर 2 का नाम है जी तफ़ईल। पूरा नाम है जी तफ़ईल, सही है, पूरा नाम है तफ़ईल। अब तफ़ईल सुनते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए, माजी मुजारे वो लिख रहा हूं। तफ़ईल जब भी सुने तो आपके फौरन जहन में आना चाहिए फ़अला युफ़इलू, फ़अला युफ़इलू, फ़अला युफ़इलू, फ़अला युफ़इलू, फ़अला युफ़इलू, फ़अला युफ़इलू, फ़अला युफ़इलू। ठीक है, माशाल्लाह, सही। तो ये दूसरा बाब है। तीसरा बाब जो मजीद फी है वो है मुफ़ाअला। मुफ़ाअला, ये डिक्शनरी देखनी आपको मैं बता रहा हूं कि रूट लेटर्स किस किस बाब से आएंगे तो उससे माजी मुजारे क्या बनेगा, ये डिक्शनरी देखना बता रहा हूं आपको। ओके, मुफ़ाअला सुनते ही आपके जहन में जो 2 लफ्ज आने चाहिए, एक माजी का और एक मुजारे का, वो है जी फ़ाअला माजी, युफ़ाइलू, फ़अला युफ़ाइलू, फ़अला युफ़ाइलू, फ़अला युफ़ाइलू, फ़अला युफ़ाइलू, फ़अला युफ़ाइलू। बाब नंबर 4, बाब नंबर 4 है जी तफ़ाउल। तफ़ाउल, तफ़ाउल, तफ़ाउल सुनते ही जो आपके जहन में आना चाहिए ना, वो क्या है, वो है जी तफ़अला, तफ़अला यतफ़अलू, तफ़अला यतफ़अलू, तफ़अला यतफ़अलू, तफ़अला यतफ़अलू, तफ़अला यतफ़अलू। ले जी, आधे हो गए, आधे हो गए तो आधे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
बाब नंबर 5, मजीद फी बाब नंबर 5 है जी, बाब तफाउल। तफाउल, तफाउल, तफाउल सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए जी, जहन में आए या ना आए, लिखा हुआ सामने आ जाना चाहिए। तफाअला यतफाअलू, तफाअला यतफाअलू, तफाअला यतफाअलू। अभी ये जरा हम इसको दिलचस्प बनाते हैं। अभी सिर्फ ये 8 बाबों के माजी मुजारे जो है वो मुझे लिखने दें एक दफा बस। तो 5वां बाब है जी तफाउल, जिसे सुनते ही आपके जहन में आया तफाअला यतफाअलू। बाब नंबर 6, बाब नंबर 6 है जी इफ्तेआल। इफ्तेआल, बाब नंबर 6 इफ्तेआल, इफ्तेआल, इफ्तेआल। इफ्तेआल सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए जी इफ ताला, यफ्ताइलू, इफ्ताअला यफ्ताइलू, इफ्ताअला यफ्ताइलू, इफ्ताअला यफ्ताइलू, इफ्ताअला यफ्ताइलू, इफ्ताअला यफ्ताइलू। सेकंड लास्ट बाब है जी इनफियाल। ये दोनों जुड़वे हैं जी, इफ्तियाल और इनफियाल। जुड़ों में थोड़ा सा फर्क होता है ना, बस वही फर्क है। इफ्तियाल, इनफियाल। इनफियाल सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए जी इनफाअला, इनफाअला, और मुजारे आना चाहिए यनफाइलू। इनफाअला यनफाइलू, इनफाअला यनफाइलू, इनफाअला यनफाइलू। जिन्होंने सोना है वो बस एक बाब के लिए और सो सकते हैं, उसके बाद फिर जाग दें सब, ठीक है। आखिरी बाब रह गया जिसके सोने की इजाजत है आपको। बाब नंबर 8, इस्तिफ़आल। ये आखिरी बाब है जिसका नाम है इस्तिफ़आल, इस्तिफ़आल, इस्तिफ़आल। इस्तिफ़आल सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए इस तफ़अला, इस तफ़अला, और मुजारे आना चाहिए यस तफ़इलू, इस्तफ़अला यस्तफ़इलू, इस्तफ़अला यस्तफ़इलू, इस्तफ़अला यस्तफ़इलू, इस्तफ़अला यस्तफ़इलू। जी अब जरा मेरे साथ एक दफा दोहरा दें। इफ़ाल सुनते क्या आएगा जहन में? अफ़अला युफ़इलू। लिखा होगा आपके पास, जुबानी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास कॉपी में लिखा होना चाहिए। तफ़ील सुनते क्या आएगा? फ़अला युफ़ाइलू। मुफ़ाला सुनते क्या आएगा? फ़अला युफ़ाइलू। तफ़ाउल सुनते क्या आएगा? तफ़अला यतफ़अलू। तफ़ाउल सुनते क्या आएगा? तफ़अला यतफ़अलू। इफ्तियाल सुनते क्या आएगा? इफ्तअला यफ्ताइलू। इनफियाल सुनते क्या आएगा? इनफ़अला यनफ़इलू। इस्तिफ़ाल सुनते क्या आएगा? इस्तफ़अला यस्तफ़इलू। दोनों अबवाब में पहला फर्क हमने क्या पढ़ा था? वो मुजर्रद थे, ये मजीद फी हैं। दूसरा फर्क वो 6 थे, ये 8 हैं। 2 फर्क हो गए। तीसरा फर्क अब नोट करें। तीसरा फर्क देखें, सुलासी मुजर्रद में जो माजी था ना, उसमें आपको फा इन लाम, 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 सिर्फ फा इन लाम ही मिल रहे थे, है ना।
इनके माजी में फा एंड लाम के अलावा भी कुछ मिल रहा है, फा एंड लाम के अलावा भी कुछ मिल रहा है, फा एंड लाम के अलावा भी कुछ मिल रहा है, फा एंड लाम के अलावा भी कुछ मिल रहा है, फा एंड लाम के अलावा भी कुछ मिल रहा है, फा एंड लाम के अलावा भी कुछ मिल रहा है, फा एंड लाम के अलावा भी कुछ मिल रहा है, फा एंड लाम के अलावा भी कुछ मिल रहा है। तो फा एंड लाम के अलावा जो कुछ मिल रहा है ना, उस बेस पे इन्हें मजीद फी कहा जाता है। यानी इन्हें मजीद फी क्यों कहा जाता है कि फा एंड लाम से मजीद, ठीक है, एडिशन में कुछ आपको दिया जाएगा। ओके जी, माशाल्लाह। अगला फर्क इनके दरमियान में यह है कि इन बाबों के नाम एक एक हर्फ वाले हैं, इन बाबों के नाम पूरे पूरे, इन बाबों के नाम पूरे पूरे। अच्छा, अब ये इतने प्यारे बाब हैं, यकीन करें कैसे प्यारे बाब हैं। देखें, ये इन बाबों के जो नाम है ना, आपको अपने मुआशरे में बहुत सारे बाबों के नाम किस तरह के मिलेंगे। देखें, इफ़आल, इकबाल, अफजाल, हरकत नहीं चेंज करनी है, इकबाल, इफ़आल, इकबाल, इस्लाम है, इनफाल, इनफाक, पैटर्न फॉलो करें, पैटर्न सही। इकबाल, इनफाक, इंजार, इस्लाम, इरसाल, एक ही तर्ज है, देख लें, एक ही तर्ज है। अब ये सारे लफ्ज जो है ना, ये बाब इफ़ाल के लफ्ज हैं। आज ये दूसरे बाब की तरफ, तफ़ईल, 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 तालीम, तदरीस, तंजील, तशरीह, तफसील, तदरीज, तासीर, तफसीर, तामीर, तकमील, ताबीर, तरतीब, तकरीब, तश्कील, तखलीक, तामील, तनकीद, तसलीस, तफहीम, तजदीद, तफरीक, तकसीम, तनवीर। बेशुमार लफ्ज हैं जो बाब तफील के लफ्ज हैं। ये सारे लफ्ज बाब तफील के लफ्ज हैं जो आप बोलते हैं उर्दू में। इन बाबों का बड़ा फायदा है, यकीन करें। मुफाअला, मुकाबला, मुबाहला, मुताला, मुनाजरा, मुतालबा, मुजादला, मुकालमा, मुतालिया नहीं मुताला, मुजाहदा, मुरासला, मुरातबा, मुजाकरा, मुहासबा, मुहासरा। ये सारे वाला के लफ्ज हैं जो आप उर्दू में बोलते हैं। आगे तफाउल, तफाउल, तअल्लुम, तवक्कुल, तफक्कुर, तदब्बुर, तज़क्कुर, तअल्लुम, तमद्दुन, ताल्लुक, तकब्बुर, तशक्कुर, तनज़्ज़ुल, तरन्नुम, तकद्दुस, तसद्दुक, तरद्दुद। बोले तहज्जुद, तजस्सुस, माशाल्लाह, तकल्लुम जी, तकल्लुफ,
तफाउल, तआकुब, तनासुब, तनाजुर, ठीक है, तनासुल, तवातुर, तारुफ, ठीक है, ओके जी। इफ्तियाल, इफ्तिखार, इश्तियाल, इंतकाल, इम्तियाज, इश्तियाक, इस्तेहकाम, नो वजन मेरा मेरा जुबान बोलेगी कि नहीं, उस पे उतर ही नहीं रहा वजन पे। इख्तियार, इख्तिराम, इख्तिसार, इंतजार, इत्तेदाल, इफ्तिखार सबसे पहले आया था। इख्तिराम, इस अच्छा एक ख्याल करना है, तीसरा लेटर ना ते होना चाहिए। ते होगा तो बाबे इफ्तियाल होगा। इंतजाम, एतदाल, इख्तिताम, देखा याद आ गया। इहतराम, एतेकाफ, एक्सीलेंट, इंतकाम, माशाल्लाह, ठीक है। ले जी इनफियाल, अब ऐसा ही लफ्ज बोलना है लेकिन तीसरा ते नहीं होना चाहिए। शुरू करता हूं जी। इंज़िमाम, ता नहीं होना चाहिए तीसरा लफ्ज, तीसरा लेटर ता नहीं होना चाहिए। इनकिसार, एक्सीलेंट। इब्तिसाम, ते आ गया, ते आ गया तो इसका इस फैमिली का लफ्ज है। ते ना आए तो इस फैमिली का लफ्ज है, यानी इससे आपको अंदाजा हो रहा है किस फैमिली से बहुत कम लफ्ज आते हैं। एक लफ्ज आपके जहन में नहीं आ रहा, बड़ा अहम लफ्ज, इनकलाब, इनहिसार, एक्सीलेंट, इनकिसार हो गया, ओके। इस्तिफआल, इस्तिहसाल, इस्तेहकाम, इस्तिफहाम, इस्तिकबाल, एक्सीलेंट, इस्तिगफार। हम क्या करते हैं? अस्तगफार, कदी तो होया नहीं कदी। अस्तगफार, अस्तगफार, अल्लाह के बंदो इस्तिगफार है, इस्तिगफार। उर्दू ही नहीं सही साडी। अस्तगफार करो, अस्तगफार, अस्तगफार कैसे करो? वो अस्तगफिरुल्लाह है, वैसे जो कहते हैं ना अस्तगफार करो यार, अस्तगफार, अस्तगफार ना करो, इस्तिगफार, तग नहीं तिग, इस्तिगफार, इस्तिकबाल, इस्तेमाल। क्लियर हो गया जी? तो रिजल्ट निकला कि ये सारे अल्फाज आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, माशाल्लाह। अब आए जी, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इनकी इंप्लीमेंटेशन हमने करनी है। इंप्लीमेंटेशन ऐसे करनी है हमने कि इफ़आल जो है ना, इफ़आल, इसके लेटर्स जरा गिने कितने हैं? 4 5, इसके 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसके कितने? 1 2 3 4, इकट्ठे है ना, शत आ गई तो 2 दफा और 5, इसके कितने? 1 2 3 4 5, इसके कितने? 1 2 3 4 5 6, इसके कितने? 1 2 3 4 5 6, इसके कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे ज्यादा इसके है ना। अब पता है हमने क्या करना है? अब आपने इन नामों में ना जो फा एंड लाम का नंबर है ना, उसे सर्कल कर लेना है।
फा एंड लाम फेल चाहिए ना हमें, फेल। तो यहां पर फा कहां है 2 नंबर पे, एंड कहां है 3 नंबर पे, लाम कहां है 5 नंबर पे। इसमें 2 3 5, इसमें 2 3 5, इसमें 2 4 5, इसमें 2 4 6, इसमें 3 4 6, इसमें 4 5 7। ये आपने सर्कल कर लिया। अब आए जी जरा, इस फैमिली का लफ्ज हमने निकाला है इन्फाक, इन्फाक निकाला है ना। इन्फाक किस फैमिली का लफ्ज है, इफाल फैमिली का। अब आपने इन्फाक लफ्ज के रूट लेटर्स ढूंढने हैं, ठीक है। रूट लेटर्स वही होंगे जो फा एंड लाम के मुकाबले में होंगे, यानी 2 3 और 5 नंबर पर होंगे। तो 2 3 5 पे क्या है, नून फा काफ। तो इसके रूट लेटर्स आपको मिल गए नून फा काफ, यानी इन्फाक लफ्ज जो आप बोलते हैं ना, इसके रूट लेटर्स क्या हैं, नून फा काफ। क्या निकले रूट लेटर्स, नून फा काफ। अब ये रूट लेटर्स आपने पकड़ लिए, और ये जो इफाल है ना, अफला, इसमें फा एंड लाम की जगह खाली कर देनी है। कर दी, यहां से भी खाली करते हैं, सिर्फ लेटर फा एंड लाम, नून फा काफ लगा दे। क्या बन जाएगा, अनफका युनफिकु, अनफका युनफिकु, अनफका युनफिकु, अनफका युनफिकु। शाहिद अनफका से गर्दान करें जरा, बिस्मिल्लाह। अनफका माजी है तो माजी की होगी। अनफका, अनफका, अनफकु, अनफकत, अनफकता, अनफकना, अनफक, अनफकता, अनफकुमा, अनफकु, अनफक्ती, अनफकुमा, अनफकुन्ना, अनफक्तु, अनफकना। युनफिकु से गर्दान करें। युनफिकु, युनफिकानी, युनफिकूना, तुनफिकु, तुनफिकानी, युनफिकना, तुनफिकु, तुनफिकानी, युनफिकूना, तुनफिकी, तुनफिकीना, तुनफिकीना, तुनफिकानी, तुनफिकना, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकूना, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकूना, और वो खर्च करते हैं उसमें से जो हमने उन्हें दिया। तो गोया रिजल्ट निकला नून फा काफ बाबे फाल का लफ्ज है, उसे माजी अनफा का युनफिकू बनता है। बात समझ में आ रही है, माशाल्लाह। अगला लफ्ज कौन पहचानेगा, शाबाश। यही सारा काम कर रहा है जो शाहिद ने किया है जी। रिजवान, रिजवान आपके लिए लफ्ज है, आपके लिए लफ्ज है जी तालीम। तालीम तफील का लफ्ज है। तालीम किस फैमिली का लफ्ज है, तफील का। उसी पैटर्न पे ना तालीम, देख लें सब हरकतें मिलती हैं, सिर्फ रूट लेटर्स नहीं मिलते। तफील 2 3 5, तो तालीम के रूट लेटर्स क्या होंगे, 2 3 5। क्या मिला, इल्म। तो गया तालीम किससे निकला है, इल्म से। अब हमने ऐन लाम मीम को तफील के माजी मुजारे में डालना है। माजी मुजारे क्या बनेगा, अल्लामा युअल्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु। अल्लामा से दान कर देंगे, करें जी, सुने। अल्लमना शब्द बोलनी है, अल्लमता,
अल्लम ना, युअल्लिमु, शाबाश, तुअल्लिमुना, लिमना, उअल्लिमु, नुअल्लिमु। अब डिक्शनरी बताएगी ऐन लाम मीम बाबे तफीर से आता है तो उसके माना होते हैं सिखाना। अर्रहमान, अल्लमल कुरआन, वो जो दो अल्लाह ताला ने फरिश्ते नाजिल किए थे जादू सिखाते थे, क्या कहा अल्लाह ताला ने, क्या करते थे वो, युअल्लिमानी सिहर, युअल्लिमानी, वो सिखाते थे जादू। ओके जी, आगे हैं, कौन है तीसरा जी, माशाल्लाह तैयार है। मुजादला, मुजादला, मुफाअला, उस फैमिली का लफ्ज है ना। मुफाअला में फाइन लाम कहाँ है जी, 2 4 5, तो मुजादला के रूट लेटर्स निकालें, जीम दाल लाम, जदल, जंगो जदल इस्तेमाल करते हैं, झगड़ा, ठीक। जीम दाल लाम आपने यहां पर फाइन लाम की जगह डालने हैं, जादला, युजादिलु, जादला युजादिलु, जादला से गर्दान कर देंगे, बिस्मिल्लाह। दलता, जादल ना, माशाल्लाह। युजादिलु, ठीक है ठीक है। तुजादिलु, तुजादिलु, तुजादिलानी, युजादिलना, तुजादिलु, तुजादिलानी, तुजादिलूना, तुजादिलीना, तुजादिलानी, तुजादिलना, उजादिलु, नुजादिलु। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। ओके जी, नेक्स्ट, माशाल्लाह। ले जी, है होगी जी इंशाल्लाह ताला। तदब्बुर, तदब्बुर तफाउल का लफ्ज है। तफाउल के रूट लेटर्स देखें कहां पर पड़े हैं, 2 3 5। तदब्बुर के रूट लेटर्स क्या हैं, दाल बा रा। ले जी, दाल बा रा आपने तफाउल में फा इन लाम की जगह फिट करने हैं जी। तदब्बरा, ये तदब्बरू, तदब्बरा या तदब्बरू। अब जरा गर्दान बड़े प्यार से होगी, अब जल्दी जल्दी नहीं होगी, तसल्ली से, बिस्मिल्लाह। तदब्बरा, तदब्बरा, तदब्बरू, तदब्बरत, तदब्बरा, तदब्बर, तदब्बर, तदब्बरता, तदब्बरना, तदब्बरता, तदब्बरतुमा, तदब्बरतुम, तदब्बरती, तदब्बरतुमा, तदब्बरतुन्ना, तदब्बरतु, तदब्बरना। म्यूजिकल, ठीक है ना। यतदब्बरू, यतदब्बरू, यतदब्बरानी, यतदब्बरूना, ततदब्बरू, ततदब्बरानी, यतदब्बरना, ततदब्बरू, ततदब्बरानी, ततदब्बरूना, ततदब्बरीना, ततदब्बरानी, ततदब्बरना, अतदब्बरू, नतदब्बरू। अफला यतदब्बरूनल कुराना, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं। नेक्स्ट, माशाल्लाह, वेरी गुड, ये जज्बा आना चाहिए जी। तारुफ, तारुफ बाबे तफाउल का लफ्ज है, शाबाश। तफाउल में देखिए रूट लेटर्स कहाँ हैं, 2 4 5 जी। आइन रा फा,
उर्फ से है जी तारुफ। आइन राफा आपने इसमें डालना है फा आइन लाम की जगह पे, ठीक है। फा आइन लाम तारफा या तारफू करेंगे। बिस्मिल्लाह। तारफा तारफना। अरबी ना आराम से आती है, बड़े प्यार से, जल्दी में नहीं आती। तारफना तारफता तारफ्तुम तारफ्तुमा तारफ्तुन्ना तारफ्तु तारफना यतारफु यतारफु फानी फुना यतारफना ततारफु ततारफानी ततारफूना ततारफीना ततारफानी ततारफना अतारफु नतारफु। नेक्स्ट जी बिलाल, तैयार है बिलाल? जी बिलाल 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 आपने करना है इंतजार। इफ्तियार के रूल लेटर्स कहां हैं? इफ्तियार के 2 4 6 जी। नून ज़ा रा नजर से है इंतजार। नून ज़ा रा फा इलाम की जगह डालना है। कर दूसरा जी बिस्मिल्लाह। इन तजरा यन तजिरु एक्सीलेंट। यन तजिरु नंतजिरु एक्सीलेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट इनफियाल। इनफियाल की जगह देख लें 3 4 6 3 4 6 ले जी इनकलाब लेके आए। इनकलाब क्या रूट लेटर्स हैं? काफ लाम बा, यानी इनकलाब जो है कल्ब से निकला है, कल्ब से। तो काफ लाम बा आपने इनफियाल में इनफाला की जगह पे डालना है। तो क्या बन जाएगा मासी मुजारे? इन कलाबा यन कलेबू इनकलाबा शाबाश। इनकलबता इनकलबतु इनकलबना यनकलिबु यनकलिबना अनकलिबु ननकलिबु। इनकलाब के माना क्या होते हैं? इनकलाब के माना होते हैं यू टर्न लेना, हकीकत है, पलटना। सही है, तो प्रूव हो गया ना। इनकलाब क्या था? यू टर्न। अरबी जुबान में कहा जाता है इनकलाबतिस सय्यारतु, गाड़ी उलट गई। गाड़ी सीधी थी, जब वो ऐसे हो गई ना तो गाड़ी में इनकलाब आ गया। ठीक है, आप सब इधर जा रहे थे, इनकलाब आया, आप इधर मुड़ गए। ओके जी। फम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो पलटेगा अपने घर वालों की तरफ खुशी खुशी। लास्ट रेडी जी, माशाल्लाह। ले जी आप मेरा इस्तेफार कर दें आज। इस
इस्तगफार। इस्तेफाल में रूट लेटर्स का है 4 5 7 3 गैन फा रा, गोया ये रूट लेटर्स है इस्तेगफार के। अब यहां पे फाइन लाम की जगह खाली करें और गैन फा रा यहां डाल दें, क्या बन गया? इस्तगफरा यस्तगफिरु। जी गर्दान करें जल्दी से। इस्तगफरत, शाबाश, जल्दी नहीं करिए आराम से। इस्तगफर, अब ये गर्दाने करने थे, ट्रेन में बैठ जा करें, ट्रेन में। इस्तगफरा, इस्तगफरा, इस्तगफरू, इस्तगफरा, इस्तगफरत, इस्तगफरता, इस्तगफरना, इस्तगफरता, इस्तगफरतुमा, इस्तगफरतुम, इस्तगफरती, इस्तगफरतुमा, इस्तगफरतुन्ना, इस्तगफरतु, इस्तगफरना। यस्तगफिरु, यस्तगफिरु, यस्तगफिरानी, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, तस्तगफिरानी, यस्तगफिरना, तस्तगफिरु फिरूना, तस्तगफिरीना, तस्तगफिरानी, तस्तगफिरना। जी शेर साहब, अस्तगफिरु, ठीक है ना? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ओके जी, तो ये थे जी मजीद ही बाब, इनका तारुफ मैंने करवा दिया। ओके जी, तो हमारा दूसरा टॉपिक हो गया जी अबाब सुलासी मजीद फी। अब जो बाकी 4 टॉपिक्स हैं ना, बहुत मजेदार टॉपिक हैं, बहुत मजेदार है। अगर थोड़ा बहुत आपको बोर कर सकता था ना तो ये टॉपिक था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इसने भी बोर नहीं किया होगा। बहुत अहम टॉपिक था, लेकिन अगले टॉपिक बहुत मजेदार हैं। और मैं आखिर में आपको अपना पसंदीदा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो कि टॉपिक नंबर 6 होगा। और लिसानुल कुरान का मैसेज मैं आपको दूंगा, वो आपने लेके जाना है जी यहां से इंशाल्लाह। काल अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद, कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद में आपको अक्सर जगह पर लिखा हुआ मिलेगा अल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाहु गफूरुर रहीम। इसमें से हम रहीम को निकाल दें जरा अपनी तौर पे समझने के लिए, तो अल्लाहु गफूरुन हमारा जुमला इसमें बन जाता है। ऐसे ही है ना, अल्लाहु मुब्तदा, गफूरुन खबर, और इसका हम तर्जुमा करते हैं अल्लाह बहुत। कई जगह आपको मिलता है कान अल्लाहु गफूरन रहीमन, उसमें से मैंने वक्ती तौर पे रहीमन को निकाल दिया और आपके सामने रख रहा हूं कान अल्लाहु गफूरन। अच्छा, अब इसका तर्जुमा जो आपको लिखा मिलता है ना, वो जरा देखिएगा। यहां आपको लिखा मिलता है अल्लाह बहुत बख्शने वाला है। अब एक आम तालिब इल्म जो है परेशान हो जाता है कि अल्लाहु गफूरन का तर्जुमा भी यही है और कान अल्लाहु गफूरन का तर्जुमा भी यही लिखा हुआ है। लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह जान चुके हैं कि ऐसे नहीं होता। अगर लफ्ज अरबी में ऐड हो रहे हैं तो फिर मीनिंग्स में भी कुछ एडिशन होनी चाहिए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाहु गफूरन में और कान अल्लाहु गफूरन में फर्क क्या है, जो लिसानुल कुरान कोर्स के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ओके जी, क्लियर है? तो तैयार है? तो हमारा टॉपिक नंबर 3 जुमला इस्मिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा। मैं आपके सामने एक सिंपल जुमला इस्मिया रखता हूं, फिर हम इस एग्जांपल की तरफ जाएंगे। वो सिंपल जुमला इस्मिया है कि ज़ैदुन सालिहुन। पहला हमारा जुमला इस्मिया था और आज आखिरी दिन भी हम ज़ैदुन सालिहुन पर ही जा रहे हैं। क्या तर्जुमा है जी? मैंने आपको बताया था है के लिए अरबी नहीं है, वो है जो है वो मारिफा नकरा के कॉम्बिनेशन से खुद ब खुद पैदा हो गया था। ओके, मैं चाहता हूं, मुझे किसी ने बताया कि यार
आपके जैद नेक है, जबकि मेरे इल्म के मुताबिक तो जैद नेक था। जैद नेक है नहीं, जैद नेक था। फिर मुझे पूरी कहानी बताता है। मैं उसे कहता हूं यार परेशान मत हो, जैद लिसानुल कुरान कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो जैद नेक हो जाएगा। ओके जी, तो हमारा टॉपिक है जुमला इस्मिया में था और हो जाएगा का मफहूम पैदा करना। जुमला इस्मिया में था और हो जाएगा का मफहूम पैदा करना। है के लिए तो लफ्ज ही नहीं है, लेकिन था के लिए लफ्ज है, हो जाएगा के लिए लफ्ज है। क्लियर होगी बात? तो तैयार है? माशाल्लाह। ले जी, मैं कहना चाहता हूं जैद नेक था, तो नोट कर लें कि ज़ैदुन सालिहुन, इस जुमला इस्मिया से पहले मैं लगा दूंगा काना। क्या लगा दूंगा? काना। जैद नेक हो जाएगा कहने के लिए मुझे ज़ैदुन सालिहुन से पहले लगाना पड़ेगा यकूनु। था के लिए काना, हो जाएगा के लिए यकूनु। क्लियर यहां तक? माशाल्लाह। अब ब्रैकेट जब खुलेगा तो आपने नोट करके मुझे बताना है कि काना ने क्या किया। काना ने क्या किया? मैं अब ब्रैकेट खोल रहा हूं जी, ब्रैकेट खुलने लगा है, तैयार है? काना ज़ैदुन सालिहन। काना ने क्या कर दिया? खबर को मंसूब कर दिया। तो मंसूबात का सफा खोल लें, जल्दी से खोल लिया। आज मंसूबात पूरे हो जाएंगे, आज मंसूबात भी पूरे हो जाएंगे, मजरूरात पूरे, मरफूआत पूरे, मंसूबात भी पूरे होने लगेंगे। बाकी जितने हैं ये सारे मंसूबात पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। रेडी? काना अरबी जुबान में कहलाता है फेरे नाकिस। काना को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? फेले नाकिस। काना जब जुमला इस्मिया पे दाखिल हुआ तो अब ये मुब्तदा नहीं रहा, काना का इस्म बन गया। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दफा इन्ना आया था तो इन्ना का इस्म बन गया था, इन्ना की खबर बन गया था। माँ आया था जुमला इस्मिया पे तो माँ का इस्म बन गया था, माँ की खबर बन गया था। तो ज़ैदुन काना का इस्म बन गया और सालिहन काना की खबर। तो आपका अब कितना मंसूब है? 9वां। फेले नाकिस की खबर मंसूब होती है। फेले नाकिस आगे ब्रैकेट में लिख लें काना। फेले नाकिस यानी काना यकूनु की खबर मंसूब होगी। ओके, क्लियर हो गया? तो काना ज़ैदुन सालिहन का तर्जुमा क्या होगा? जैद नेक था। ओके, ले जी, अब यकूनु के बाद ब्रैकेट खुलने लगी है, तैयार है? जो काना ने किया था वो यकूनु करेगा। यकूनु ज़ैदुन सालिहन, तर्जुमा होगा जैद नेक हो जाएगा। क्लियर? तैयार है? जुमला दूं, जुमला इस्मिया दूं, उसको माजी में लेके जाना है, उसको मुस्तकबिल में लेके जाना है। कौन कौन कर सकता है? उमैर तैयार है? फिर नाकिस की खबर मंसूब होती है। रेडी उमैर?
जी यार जुमला है ज़ैदुन मुअल्लिम, जुमला इस्मिया, क्या तर्जुमा है? ज़ैद मुअल्लिम है। मुझे कोई कहता है यार ज़ैद मुअल्लिम था, तो क्या बनेगी अरबी? जी उमर, काना ज़ैदुन मुअल्लिमन, एक्सीलेंट। वो कहता है यार ज़ैद लिसानुल कुरान कोर्स कर रहा है, तो ज़ैद मुअल्लिम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो क्या अरबी होगी? यकूनु ज़ैदुन मुअल्लिमन, एक्सीलेंट। ठीक है जी जनाब, ज़ैद बैठा हुआ है, क्या कहूंगा? ज़ैदुन जालिसुन, यार ज़ैद बैठा था, काना ज़ैदुन जालिसन। लास्ट बात, फातिमातु मुअल्लिमातुन, क्या तर्जुमा है? फातिमा मुअल्लिमा है। कोई कहता है यार फातिमा मुअल्लिमा थी, क्या करूंगा? कानत, क्योंकि फेल है ना, तो ज़हाबत। कानत फातिमातु मुअल्लिमतन, फातिमा मुअल्लिमा थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लिसानुल कुरान कोर्स कर रही है, तो फातिमा मुअल्लिमा हो जाएगी। तकूनु, यज़हबु तज़हबु, ठीक है, तो तकूनु। क्लियर होगी बात? इतना ही आपके लिए काना काफी है। अब आ जाए जी, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। कान अल्लाहु गफूरन, अल्लाह बख्शने वाला है। दोनों का तर्जुमा एक हो सकता है, नहीं हो सकता। ये आपने पहचान लिया कि कोई कहे कि गफूरन मंसूब क्यों है, तो आप कहेंगे फिर नाकिस काना की खबर होने की वजह से। पहचान लिया ना? अब आए जी तर्जुमे में, ये क्यों किया गया कि उसका तर्जुमा भी यही लिख दिया गया, उसका तर्जुमा भी यही लिख दिया गया। दिस इज द पॉइंट। क्लियर? अगर आप यहां पर काना वाला तर्जुमा करें तो फंस जाते हैं, है ना? फंस गए ना? तो आप कहेंगे अच्छा सिर्फ अल्लाह की वजह से ये किया है। नहीं, ये एक रूल है। अब रूल सुने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में माहिर कौन था? माशाल्लाह ताहिर साहब, सुहेल साहब। सुहेल साहब, हम पढ़ते थे, हमें कहा जाता था चेंज द नरेशन, और जुमला होता था द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन अर्थ इज राउंड। ठीक, तो इसको कैसे खोलते थे? द टीचर टोल्ड दैट अर्थ इज राउंड। जबकि वो जुमले जिनमें कहा जाता था द टीचर सेड ज़ैद इज इल, तो आप कहते थे द टीचर टोल्ड दैट ज़ैद वाज इल, है ना? आप अंदर वाला चेंज करते थे, लेकिन अर्थ इज राउंड में अर्थ इज राउंड ही रहने देते थे। क्यों? यूनिवर्सल ट्रूथ। रिजल्ट निकला कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या? माजी में भी वैसे ही होता है, हाल में भी ऐसे ही होता है, मुस्तकबिल में भी ऐसे ही होता है। अब प्रॉब्लम जुबान की है। जुबान में कोई ऐसा फेल नहीं है जो तीनों जमानों के लिए बनाओ। कोई फेल नहीं ऐसा जो तीनों जमानों को कवर कर ले। लिहाजा उर्दू वालों ने जमाना हाल को यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिलेक्ट कर लिया, अंग्रेज ने प्रेजेंट टेंस को यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिलेक्ट कर लिया, अरब ने माजी काना को यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिलेक्ट कर लिया। लिहाजा कान अल्लाहु गफूरन का जब तर्जुमा किया जाएगा तो उर्दू के यूनिवर्सल ट्रूथ हाल के हिसाब से किया जाएगा, लिहाजा तर्जुमा वही मिलेगा आपको, अल्लाह बहुत बख्शने वाला है।
एक और कुरान का खूबसूरत मकाम देखें। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब बेटे की दुआ मांगी ना, तो उन्होंने जो कमजोरियां बयान की उसमें एक उन्होंने ये बताई कि इमराती, मेरी औरत आकिरुन, बांझ है। सिंपल, मेरी औरत बांझ है। कुरान में इस तरह जिक्र किया गया कि कानत इमराती आकिरन, तर्जुमा ये लिखा हुआ मिलेगा मेरी बीवी बांझ है। फॉलो कर रहे हैं? अगर आपने ये काना या कून नहीं पढ़ा तो आप इस जुमले को अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। बांझ थी भी, बांझ है भी, और बांझ रहेगी भी, तो उसको बयान करने के तो यूनिवर्सल को हर जगह नहीं लग जाता कि आप कहें जी अच्छा ज़ैदुन काना ज़ैदुन सालिहन, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, काना ज़ैदुन जालिसन, नो यूनिवर्सल ट्रूथ। जहां बनता है यूनिवर्सल ट्रूथ वही बनेगा। तो बस काना जी कुनू के हवाले से ये बताना चाहता था, वो मैंने आपको बता दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मिनल मदरसती, इसको एनालाइज कर सकते हैं, उमेर कर सकते हैं ना। खरजल औलादू मिनल मदरसती, खरजा क्या है? फेल। अल औलादू फाइल, मरफू है ना। मिन हरफ जर, अल मदरसती मजरूर, फेल फाइल मुतालिक। तर्जुमा करें, लड़के स्कूल से निकल गए यार, लड़के स्कूल से निकले। लड़कों में जैद भी शामिल था, जैद नहीं निकला, जैद नहीं निकला। तो मैं कहना चाहता हूं यार, लड़के स्कूल से निकल गए सिवाय जैद के, सिवाय जैद के सब लड़के स्कूल से बाहर निकल गए। तो मैं कहूंगा खरजल औलादु मिनल मदरसती इल्ला ज़ैद, इल्ला ज़ैद। अब ज़ैद अरबी जुबान में ज़ैद तो हो ही नहीं सकता, या ज़ैदुन होना चाहिए, या ज़ैदन होना चाहिए, या ज़ैदिन होना चाहिए। ज़ैदिन हो नहीं सकता क्योंकि ज़ैदिन होने के लिए पीछे हरफ जरो या फिर मुज़ाफिल है बन रहा हो ज़ैद। मरफू इसलिए नहीं हो सकता कि मरफूआत भी हमारे पूरे हो गए। ज़ैद फाइल नहीं है, फाइल तो औलाद है। मरफूआत देख लें, ज़ैद मुब्तदा नहीं है, ज़ैद खबर नहीं है, ज़ैद फाइल नहीं है, ज़ैद नाए फाइल नहीं है। ठीक है ना, तो मरफूआत भी नहीं है, तो मनसूबात ही बचता है ना। तो ज़ैद को हम पढ़ेंगे मनसूब और कहेंगे ज़ैदन। खरजल औलादु मिनल मदरसती इल्ला ज़ैदन। तो ये आपका 10वां मनसूब आया है, 10वां मनसूब। इसका नाम है जी मुस्तस्ना, 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 मुस्तस्ना बी विद इल्ला, इल्ला के साथ इस्तिस्ना किया हुआ। आप माशाल्लाह जानते हैं जी, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इस्तिस्ना हासिल होता है ना। जिन्हें इस्तिस्ना हासिल होता है उन्हें कहते हैं मुस्तस्ना है ये। ठीक है जी, तो ये आपका 10वां मंसूब है, मुस्तस्ना बि इल्ला। तो ज़ैद मंसूब क्यों है कोई कहे तो आप कहेंगे इस वजह से कि ये मुस्तस्ना है। ओके, ले जी, मैं आपके सामने फिर एक एग्जांपल लिख रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सजदल मलाइकातु आदमा। सही, अल मलाइका फरिश्तों ने सजदा किया आदम को। किसने नहीं किया? इल्ला इबलीसा।
इब्लीस में सिंगल हरकत इसलिए आई है कि इब्लीस गैर मुनसरिफ है, बस ये ज़हन में रखना है आपने। अगर मुनसरिफ होता तो इब्लीसन पढ़ लेते हम। ओके, यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इससे इरशाद फरमाई, व इज़ कुलना लिल मलाइकतिस्जुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीसा। कल मेरा खाना था एक जगह पे, 10 तरह की डिशेस थी, तो मैंने बड़े खुश होकर घर आके बेगम को बताया कि मैंने सारी डिशेस खाई सिवाय, ठीक है। अब जो मैं इल्ला के बाद डिश का नाम लेऊंगा ना, वो मुस्तस्ना होगी। बात समझ में आ गई है? समझ आ गई है? तो एक बात और नोट कर लें आखिरी, ये इल्ला जो है ना, ये है हरफे इस्तिस्ना। इसको क्या कहते हैं? हरफे इस्तिस्ना। ये हरफे इस्तिस्ना है। ये क्या है? हरफे इस्तिस्ना। मुस्तस्ना, हरफे इस्तिस्ना। जैद को किस में से निकाला है आपने? औलाद में से ना। तो ये जो औलाद है ना, ये मुस्तस्ना मिन्हू है। मुस्तस्ना मिन्हू, मुस्तस्ना मिन्हू, मुस्तस्ना मिन्हू, मुस्तस्ना मिन्हू। अब एक पॉइंट लिखने और इस टॉपिक को खत्म करें। मुस्तस्ना सिर्फ उस वक्त मंसूब होगा, मुस्तस्ना सिर्फ उस वक्त मंसूब होता है जब जुमला मुस्बत हो, जब जुमला मुस्बत हो, पॉजिटिव जुमला हो, जब जुमला मुस्बत हो। नंबर 2, मुस्तस्ना मिन्हू जिक्र किया गया हो। क्या कहा मैंने? मुस्तस्ना सिर्फ उस वक्त मंसूब होगा जब जुमला मुस्बत हो और मुस्तस्ना मिन्हू जिक्र किया गया हो। इसका क्या मतलब है? जब इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी, मुस्तस्ना मंसूब नहीं होगा। इसलिए आप देख लें, आपका कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु, ठीक है ना। जुमला नेगेटिव और मुस्तस्ना मिन्हू है ही नहीं। एक शर्त भी पूरी नहीं हुई, मुस्तस्ना इल्ला के बाद जिसे आप मुस्तस्ना समझ रहे हैं वो मंसूब नहीं होगा। मा मोहम्मदुन इल्ला रसूलुन। ओके जी, सेकंड लास्ट टॉपिक, और आज क्लास के 29वें दिन मैं आपको तमीज सिखा रहा हूं जी। होनी तो पहले दिन चाहिए थी, लेकिन आखिरी दिन हम तमीज सीखेंगे आज, ठीक है। तमीज क्या है? मंसूबात में कितना मंसूब बन रहा है? 11वां। तमीज के आगे लिखें जी, तमीज ऐसा मंसूब इस्म है, तमीज ऐसा मंसूब इस्म है, तमीज ऐसा मंसूब इस्म है जो इबहाम को दूर करने के लिए आता है। हाँ जी, क्या होता है इबहाम? एम्बिग्युइटी। ऐसा मंसूब इसमें जो इबहाम को दूर करने के लिए आता है। ये लिख लिया आपने, अब इसे समझ लें बस। मैंने जुमला बोला ज़ैदुन हसनुन, ज़ैदुन हसनुन, क्या मतलब है इसका जी?
जैद अच्छा है, मुकम्मल जुमला, मुब्तदा खबर, समझ आ रही है? किसी ने सवाल कर दिया यार कि आप कह रहे हैं जी जैद अच्छा है, किस लिहाज से? किस लिहाज से? किस लिहाज से ज्यादा अच्छा है? अभी यानी वो पूछना चाह रहे हैं, नंबर एक, आप शक्ल सूरत के लिहाज से कह रहे हैं, नंबर दो, आप इल्म के लिहाज से कह रहे हैं, नंबर तीन, आप माल और दौलत के लिहाज से कह रहे हैं, नंबर चार, आप अखलाक के लिहाज से कह रहे हैं, सही? किस लिहाज से कह रहे हैं? नंबर पांच, आप अमल के लिहाज से कह रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ लिहाज आ रहे थे ना, अब इस जुमले में मैं वो इबहाम दूर करूंगा तमीज के जरिए से। मैं कहूंगा ज़ैदुन हसनुन वजहन। वजहन का क्या मतलब है? शक्ल सेहत के लिहाज से कह रहा हूं मैं यार, सही? मैं कहूंगा इल्मन, इल्म के लिहाज से। मैं कहूंगा मालन, मैं कहूंगा अखलाकन, इखलाक, अखलाक इखलाक दोनों बोल सकते हैं आप, इखलाकन, सही है? तो ये जो मंसूब मैंने बोला है ना, ये तमीज है। प्रोफेसर साहब, अब आप पढ़े सूरह मुल्क की वो आयत, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता। वो ज़ात जिसने मौत और जिंदगी को तख्लीक किया, लियब्लुवकुम, ताकि वो आजमाए तुम्हें, अय्युकुम, तुम में से कौन, अहसन, हसन होता है अच्छा, अहसन होता है बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तुम में कौन सबसे अच्छा है? सवाल पैदा हुआ किस लिहाज से? तो अल्लाह ने क्या फरमाया? अमलन। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो आखिरी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने लगा हूं, इसके बारे में नोट कर लें कि मेरा अरबी ग्रामर का पसंदीदा तरीन टॉपिक है जी, मुझे बहुत पसंद है। और इस टॉपिक को मैं सबसे आखिर में पढ़ाता हूं, और इसी टॉपिक के जरिए मैं लिसानुल कुरान कोर्स के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं, और वो आप मैसेज लेके उठिएगा प्लीज, उसके बगैर ना उठिएगा। मैं जुमला लिख रहा हूं एक, और यूं हमारा टॉपिक नंबर 6 आज का, और आपका मंसूब नंबर 12 मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबात की लिस्ट भी मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं जुमला लिख रहा हूं जी, दखला ज़ैदुन फिल बैती। ट्रांसलेट कर लेंगे, क्या तर्जुमा है? ज़ैद घर में दाखिल हुआ। फा, फिर ज़रबतुहु, मैंने उसे मारा। फिर फा खराजा, वो बाहर निकल गया, मिनल बैती, घर से। जुमले पूरे। ज़ैद घर में दाखिल हुआ, फिर मैंने उसे मारा, और वो घर से बाहर निकल गया। जुमले अपनी जगह कंप्लीट हैं, लेकिन अगर मैं कहूं ज़ैद घर में हंसता हुआ दाखिल हुआ,
जैद घर में हंसते हुए दाखिल हुआ, मैंने उसे मारा तो वो बाहर निकल गया हंसता हुआ। माशाअल्लाह। तो ये जो हंसता हुआ, रोता हुआ, चलता हुआ, खेलता हुआ, घिसटता हुआ, ठीक है, ये असल में क्या है? ये है जी हालत। हालत। और अरबी जुबान में 12वां मंसूब जो है वो है हाल, जो है ही नहीं कोई। अब हाल के बारे में नोट कर लें। हाल ऐसा मंसूब इसमें, हाल ऐसा मंसूब इसम है जो फाइल की या मफूल की या दोनों की हालत को बयान करता है। हाल ऐसा मंसूब इसमें जो फाइल की, मफऊल की या दोनों की हालत को बयान करता है। यानी जब फेल वाक़े हुआ ना तो फाइल किस हालत में था। आप कहते हैं ना कि यार मैंने ज़ैनब को बैठे हुए देखा, मैंने ज़ैनब को फलां से बातें करते हुए देखा। अब ये आपने देखा, आप फाइल हैं, ज़ैनब मफूल है, ये जो ना बातें करते हुए, ये हालत है। किसकी हालत है? आपकी हालत है, ज़ैनब की हालत है। हो सकता है आपकी भी हो, आप बातें कर रहे थे यार, ठीक है, आप बातें कर रहे थे अपने दोस्त से और ज़ैनब खड़ी थी। क्लियर? लेकिन अरबी जुबान में कंफ्यूजन नहीं होगी। अरबी जुबान में जिसकी हालत होगी, जिसका हाल होगा, पता चल जाएगा किसका हाल है। ओके, तो अब मैं जुमले को मुकम्मल करता हूं। दाखला ज़ैदुन फिल बैती, ज़ैद घर में दाखिल हुआ, ज़ाहिकन, ज़ाहिक कहते हैं जी हंसने वाला। दाखला ज़ैदुन फिल बैती ज़ाहिकन, ज़ैद घर में हंसता हुआ दाखिल हुआ। मुझसे हंसी बर्दाश्त नहीं हुई इसकी, ये अब अंडरस्टूड है, तो मैंने उसे मारा। फ़खरजा मिनल बैती बाकियन, तो वो घर से बाहर निकल गया रोता हुआ। ओके जी, क्लियर? क्लियर? अच्छा, अगर क्लियर हो गया तो अगली बात नोट करें। कोई पूछता है जी ज़ाहिकन मंसूब क्यों है, आप क्या जवाब देंगे? हाल। बाकियन मंसूब क्यों है? हाल। ज़ाहिकन किसका हाल है इस जुमले में? ज़ैद का। तो ज़ैद जो है ना, इसको ग्रामर में कहेंगे जुल्हाल। क्या कहेंगे? जुल्हाल। तो जब हाल होगा ना तो जुल्हाल भी जरूर होना चाहिए कि किसका हाल है भाई। ओके, और हाल और जुल्हाल का जो एनजी है ना, वो बराबर होना चाहिए जी, ये शर्त है, वरना धोखा खा जाएंगे। हाल और जुल्हाल का एनजी बराबर होगा सेल साहब। ये बाकियन हाल है, किसका हाल है? इस जुमले में बताया ना, इस जुमले में हुआ का हाल है। इसका जुल्हाल कौन है? हुआ। तो चेक करें, हुआ वाहिद है, बाकियन भी वाहिद है। हुआ मुज़क्कर है, बाकियन भी मुज़क्कर है। अभी मैं आपके सामने अरबी का एक शेर लिखूंगा और आप हाल पहचानेंगे, आप जुल्हाल पहचानेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। उससे अरबी के जुमले से पहले जरा एक उर्दू के जुमले से हाल पहचान ले जरा पहले। यार आज एक अजीब वाकया हुआ उमर, मैंने आज सुबह एक मुर्दा कुत्ता, मैंने आज सुबह एक मुर्दा कुत्ता चलते हुए देखा। आज मैंने सुबह एक मुर्दा कुत्ता चलते हुए देखा। आप में से किसी ने मुर्दा कुत्ता चलते हुए देखा? आपने नहीं देखा? कभी नहीं देखा? उन्होंने देखा है। डॉक्टर साहब आपने देखा? देखा। आपने भी देखा।
आपने देखा मुर्दा कुत्ता चलते? उन्होंने भी नहीं देखा। आपने देखा? उन्होंने भी देखा। आपने भी देखा? ले, उन्होंने भी देखा। आपने देखा उस्मान? उस्मान ने भी देखा। इन्होंने देखा। डॉक्टर तुझे देखा मुर्दा कुत्ता चलते? सही बात है। आपने क्यों नहीं देखा जी? हो ही नहीं सकता, कहते हो ही नहीं सकता। बताएं जी सुहेल साहब इन्हें। भरा हुआ था, चलते हुए देखा। यार ये चलते हुए किसका हाल है? ओ मैं चल रहा था, ये मुर्दा कुत्ते का हाल नहीं है। मैंने चल कौन रहा था? मैं, कुत्ता हो प्यासी। समझ आ गई? तो उर्दू में नहीं पहचानेंगे आप, कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज हो गया ना? अरबी में एनजी बराबर होगा। अब अगली बात सुने, पहचाने किसका हाल है। बीवी ने कपड़े धोते हुए शौहर को आवाज दी। बीवी ने कपड़े धोते हुए शौहर को आवाज दी। किसका हाल है? शौहर का। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये वेरी करेगा घर टू घर। सही है ना? दोनों का हो सकता है। वो एक बेचारा शौहर इसी तरह कपड़े धो रहा था ना, बल्कि रोज धोता था। तो पड़ोसन रोज देखती थी कि बेचारा एक दिन उसे रहा नहीं गया जी। वो आ गई उसके पास, कपड़े धोते हुए उसने ना उसे पूछा कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? वो बेचारा बोला, या मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। तो इख्तिलाफ कर रहे हैं, ठीक है ना? उस बेचारे के लिए शादी कपड़े धोना ही थी, लेकिन मैं तो बोते कपड़े नहीं धो सकता। तुम्हारी मेहरबानी। ओके जी, ले जी। अब शेर के लिए तैयार है? आखिरी बात, शेर वलदा वलदा वलदू वलदत जन्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। वलदत उस मुअन्नस ने जन्म दिया। वलदत का फेल फाइल मफूल आगे। वलदत का उस मुअन्नस ने तुझे जन्म दिया। वलदत का उम्मू का। अब फाइल नाउन हो गया। तर्जुमा करें, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया। वलदत का उम्मू का, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया। बाकियन रोते हुए, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया रोते हुए। बाकियन हाल है, किसका हाल है? बाकियन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर का हाल नहीं होगा। मां मुज़क्कर है, तो बताएं फाइल का हाल है या मफूल का? मफूल का। इस जुमले में जरा तब्दीली करें जी। जैद की जगह ज़ैनब को लाएं। कहां कहां तब्दीली आएगी? दखलत ज़ैनबु फिल बैती ज़ाहिकतन फज़रबतुहा फखरजत मिनल बैती बाकियतन। जुलहाल और हाल में एनजी बराबर होता है। बाकियन वाहिद मुज़क्कर है, तो वाहिद मुज़क्कर यहां पर मां भी है और तू भी है। मां वाहिद मुअन्नस है, तू वाहिद मुज़क्कर है भाई, तो हाल किसका है?
13 वलदत का उम्मू का बाकियन, तेरी मां ने तुझे जन्म दिया इस हाल में कि तू रो रहा था। दिलचस्प बात यह है, और अन्नासु, लोग, जाहिकून, खुश थे, खुश थे, हौला का, हौल तेरे इर्द गिर्द, और लोग तेरे इर्द गिर्द खुश थे। तेरा रोना बता रहा था कि तू जिंदा है, इस वजह से लोग खुश थे। वलदत का उम्मू का बाकियन वन नासु हौला का जाहिकून। फेल अमर किस किस को याद है? शायद जल्दी से फेल अमर बनवा दें जरा। तामलू से, तामलू, तामलू, फेल अमर बनवा दें जल्दी से जरा। पेश की जगह जस्म आ गई, अलामत हटा दें, हमजा लगा दें जेर वाला। एमल, तू अमल कर। इसके पीछे फा लगाऊं तो फामल, बस तू अमल कर। कौन सा अमल कर? सालिहन, नेक। लाम पहचान लेंगे, लामे कही है या लामे अमर है? पहचान लेंगे। लामे अमर लामे कही को कैसे पहचानते हैं? अगर मुजारे मंसूब हो तो लामे कही, अगर मुजारे मजूम हो तो लामे अम्र। ली कौन सा लाम है? अभी ना मंसूब है ना मजूम है। अगर मंसूब होगा तो लामे कई, अगर मजूम होगा तो लामे अम्र। मंसूब होगा लामे कई होगा तो तर्जुमा होगा ताके, मजूम होगा लामे अमर होगा, तर्जुमा होगा चाहिए। ताकि तू जाए, कल वाला जुमला आ गया ना प्रैक्टिस में, ताकि तू जाए। जाहिकन, हंसता हुआ। वन नासु हौलका बाकून, और लोग तेरे इर्द गिर्द रोते हों। वलदत का उम्मू का बाकियन वन नासु हौला का जाहिकून फामल सालिहन ली तज़हब जाहिकन वन नासु हौला का बाकून। याददारी के वक्त ज़ादने तू, पहले आपको अरबी भी नहीं आती थी, अब फारसी भी नहीं आती, अरबी आ गई, फारसी भी आएगी। याददारी के वक्त ज़ादने तू, इसी की फारसी ट्रांसलेशन है। याददारी के वक्त ज़ादने तू हमा खंदा बिदंद तू गिरियां, आचुनाजी के वक्त मुर्दने तू हमा गिरियां शवंद तू खंदा। नहीं समझ आई ना? अब समझ आएगी। जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए। जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए। तो कोई ऐसा कर्तन कर चलो, ऐसा कर्तन कर चलो, तुम हंसो जग रोए। आगे समझ? अभी भी समझ नहीं आई तो एक और सुन ले। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू आवे ते सारे हसन टुर जावे ते रोन। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू आवे ते सारे हसन टुर जावे ते रोन। वलदत का उम्मु का बाकियन वन नासु हौला का दाहिकून फामल सालिहन लितज़हब जाहिकन
वन्नासु हौलक बाकून। जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, ऐसा कर्तन कर चलो तुम हंसो जग रोए। ये था जी मैसेज लिसानुल कुरान का कि रोते हुए आते हैं सब, तो मुकद्दर का सिकंदर कौन है? ठीक है ना, वो वही है जो हंसता हुआ जाता है। हर बंदा इस दुनिया में रोता हुआ आता है, लोग उसके आने पर खुशी मनाते हैं। अब उसे चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाए कि वो तो हंसता हुआ जाए, खुश हो जाए, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द लोग थे वो रो रहे हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।